नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एंजॉय गार्डनिंग कमलजीत चैनल में। तो गुलदौदी एक विंटर सीजन का फ्लावर देने वाला खूबसूरत प्लांट इजी टू ग्रो, जिसकी मैंने कटिंग लगाई थी 30 जुलाई को और आपके साथ शेयर की थी। आज उसकी अपडेट देने वाली हूँ मैं दोस्तों कि इसकी कटिंग्स को जब हमने लगाया और पूरे 15 दिन के बाद उसकी ग्रोथ कैसे हुई है और उनको अब आगे उसका जो प्रोसेस है वो क्या होगा, वो सारा आज के साथ मैं साझा करने वाली हूँ। मेरी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ, आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है कि अगर आप इन प्लांट से भर भर के फ्लावरिंग लेना चाहते हैं तो इन प्लांट्स को आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं सितंबर तक। 15 सितंबर के बाद आप इसकी जो कटिंग्स है उनको लगा सकते हैं। तो चलिए, मैंने इसको कटिंग्स को लगाया था 30 जुलाई को। ये देखिए, यहाँ से मैंने ये मेरी कटिंग्स जो थी, मैंने इस कटिंग्स को लगाया था जून के मंथ में, जून के फर्स्ट वीक में, मई के एंड में आप समझ लें कि ये कटिंग्स के मैंने गुलदौदी को ग्रो किया था। तो देखिए इसकी फ्लावरिंग ऐसे हुई और जो मैंने इसके साथ प्रोसेस किया कटिंग लगाने के 15-20 दिन के बाद, वो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दोस्तों। मेरे को इतने ही भर भर के हर साल फ्लावर मिलते हैं, तो अलग अलग रंगों के फ्लावर्स मैं अपने गार्डन में संभाल के रखती हूँ, फिर उनको कटिंग से ग्रो करती हूँ। और कटिंग को टाइम पर ग्रो करना, टाइम पर लगाना, टाइम पर उसकी पिंचिंग करने से आपको आपके गार्डन में भर भर के फ्लावरिंग मिलती है। तो बस थोड़ी सी मेहनत करनी होती है और आपको फ्लावर्स मिलेंगे विंटर सीजन में भर भर के। तो चलिए, ये वो कटिंग्स है जो मैंने जून में ग्रो की थी और उसको मैंने लगाया था 30 जुलाई को और आज हुई है 15 अगस्त। तो देखिए, मैंने इसकी पिंचिंग कर दी थी, 2 दिन पहले कर दी थी और कुछ प्लांट्स की मैं आपको पिंचिंग करके दिखाऊंगी। पिंचिंग किसे कहते हैं? पौधे के ऊपर का जो हिस्सा होता है ना, जैसे ये इसकी ग्रोथ होती है, इसको ऊपर से एक पत्ते के समेत तोड़ देना होता है हमने। देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, जो ऊपर को ग्रोथ हो रही होती है बस उसको रोकना होता है ताकि उसकी नई नई ब्रांचेस निकल सकें और ज़्यादा निकलें। नहीं तो क्या होता है कि अगर हम इसकी ऊपर से टिप को नहीं काटेंगे तो ये ऊपर को बढ़ता चला जाएगा लंबाई में और नीचे जो इसकी शाखाएं नहीं निकलेंगी। तो अगर शाखाएं कम होगी तो फ्लावरिंग कम होगी। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों, ये अपडेट है तो आप ध्यान से देखिएगा। इसको ऐसे ऊपर से हमने ये जो एक पत्ता आया हुआ है ना, यहाँ से इसे ऐसे हमने कट कर देना है। आप कैंची से भी कट सकते हैं या अपने हाथ से भी इसको कट सकते हैं, बहुत सॉफ्ट होता है। तो जो सभी प्लांट्स की ग्रोथ हो गई है, शुरू हो जाती है जब कटिंग को लगाने के बाद, रिपोर्टिंग के बाद, तो उनको हमने ये वाला फर्स्ट प्रोसेस जो है 15 दिन के बाद या 20 दिन के बाद, जब आपको लगे कि प्लांट्स ने प्लांटर में जड़ें पकड़ ली हैं, उसकी ग्रोथ शुरू हो चुकी है, तो फिर आपने पहला काम जो है ये कर देना है 15 दिन के बाद। कटिंग को रिपोर्ट करने के बाद इसकी जो टिप्स हैं उनको आपने कट कर देना है। तो कट करने से आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ शुरू हो जाती है नीचे से, जहाँ पत्ते लगे होते हैं ना इनकी, अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ। जब आप टिप को काटते हो तो उसके साथ वाली जो टहनियाँ हैं उसके ऊपर न्यू ग्रोथ शुरू हो जाती है, ब्रांचेस आने शुरू हो जाती हैं। तो जितनी ब्रांचेस आएंगी, फिर हमने 15 दिन के बाद उन ब्रांचेस को भी पिंचिंग कर देनी है। ये पिंचिंग हमने 15 सितंबर तक ही करनी है, उसके बाद हमने बिल्कुल पिंचिंग नहीं करनी है। जब इसको बर्ड्स आने शुरू हो जाती हैं तो फिर हमने पिंचिंग नहीं करनी होती है। बस 15 सितंबर तक आप इसकी 2 बार या 3 बार जो भी ब्रांच निकलती है उसकी कटिंग करते रहें, तो आपका गमला गुलदौदी से जो प्लांट्स है पूरा भर जाएगा। एक झाड़ी नुमा आपका जो प्लांटर है वो तैयार हो जाएगा और फ्लावर आपको भर भर के देगा दोस्तों। तो साथ में हर 15-20 दिन के बाद आप इसे सीवीड फर्टिलाइज़र दे दें, थोड़ा बहुत पोटाश उसमें मिक्स करके लिक्विड बनाकर अगर आप देंगे तो उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी
और जैसे आप ऊपर से टिप काटेंगे तो उसकी ग्रोथ और बढ़िया ब्रांचेस आएंगी और आपको भर भर के फ्लावरिंग मिलेगी। तो दोस्तों ये मेरी गुलदौदी की फर्स्ट अपडेट है और 15-20 दिन के बाद मैं दोबारा जो कोपलें निकलेंगी, जो इसकी ब्रांचेस निकलेंगी, जो जितनी बड़ी हो जाएंगी तो उसके भी जैसे पीछे आगे 2-3 पत्ते निकलेंगे तो लास्ट वाला जो ब्रांच होगी उसमें से हम टिप्स को कट कर देंगे तो उससे फिर और ब्रांचें निकलेंगी तो उतने ही ज़्यादा फ्लावरिंग हमारे गार्डन में ये जो गुलदौदी है करेगी दोस्तों। तो हम हर साल यही प्रोसेस करते हैं इन गुलदौदी के प्लांट से भर भर के फ्लावरिंग लेने के लिए। और हर 15-20 दिन के बाद दोस्तों खाद और फर्टिलाइज़र देना मत भूलना इसे, क्योंकि जितनी हम पिंची करेंगे उतनी ग्रोथ होगी और ग्रोथ के लिए इनको चाहिए होगी डाइट। और डाइट तो हर प्लांट को देनी ही पड़ती है अगर आपने फ्लावरिंग लेनी है और फ्रूटिंग वाले प्लांट से फ्रूटिंग लेनी है तो फर्टिलाइज़र आप ज़रूर दें। सीवीड लिक्विड दे सकते हैं, पोटाशियम उसमें मिला लें और सरसों की खली भी आप दे सकते हैं दोस्तों। तो देखिए ये मेरा पिछले साल का गुलदौदी के प्लांट्स हैं जो कि भर भर के फ्लावरिंग दे रहे हैं दोस्तों। तो अगर आपको जानकारी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना दोस्तों। ऐसे कलरफुल फ्लावर्स अगर आप अपने गार्डन में चाहते हो तो पिंचिंग जरूर करें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए रब रखा जी।